अस्सलाम वालेकुम फैंस, मैं हूं अब्दुल्ला ख़ान और आप देख रहे हैं एबी खान ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैच है तो हम मैच पे बात करेंगे और ये कहते हैं प्लेइंग 11 पे बात करेंगे और आज क्या कहते हैं कितनी टीमें वर्ल्ड कप में ये कहते हैं सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी टीम है और ये कहते हैं पाकिस्तान को प्लेइंग 11 क्या खिलानी चाहिए और किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, इसमें बात करें। तो पहले नंबर पर भी जो खबर आ रही है वो आ रही है कि भाई 7 टीमें ये कहते हैं सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। उसमें से ये कहते हैं वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और इंडिया और ये कहते हैं साउथ अफ्रीका और श्रीलंका भी पे, मतलब ये 7 टीमें ये कहते हैं टोटल जो हैं ये कहते हैं वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी हैं। और बात करते हैं कि अब प्लेइंग 11 में कौन कौन खेलेगा। तो भाई दूसरी खबर ये है कि आपकी प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, किसको खिलाना चाहिए। तो भाई पहले नंबर पे बात करते हैं तो ये कहते हैं आपका साहबजादा फरहान और साइम अयूब, और तीसरे नंबर पे ये आगा सलमान खेलेगा। चौथे नंबर पे ये मेरे अभी स्लॉट पे बात कंफ्यूज हैं कि हम बाबर आजम को खिलाएं या ना खिलाएं। मेरे हिसाब से मतलब पूरी कौम के हिसाब से नहीं खिलाना चाहिए बाबर आजम को। इनकी सोच भी पाई जा रही है कि भाई ये बाबर आजम को नहीं खिलाएंगे। तो 4 नंबर पे मेरे ख्याल से फ़खर जमान आ जाएगा। 5वें नंबर पे उस्मान खान, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दी हुई थी इंडिया वाले मैच में, जैसे तैसे में परफॉर्मेंस दी उसने दे दी। और इसके अलावा पे नंबर 6 पे जो क्या कहते हैं खिलाड़ी आता है वो हालांकि शादाब खान आता है, लेकिन उसका भी क्या कहते हैं जगह पक्की नहीं है। अब जो उसका कोच है उन्होंने सबको बोलते हैं कि भाई आपकी किसी भी खिलाड़ी की जगह प्लेइंग 11 में नहीं पक्की है, कोई भी बाहर हो सकता है, कोई भी आउट हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ये चीज़ें ये कहते हैं कोच पे डिपेंड करेगी और कैप्टन पे, इसको खिलाना नहीं खिलाना। किसी को भी बाहर कर सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं और किसी को भी रख सकते हैं। प्रैक्टिस तो सारे खिलाड़ियों ने करी आज के दिन, और बहुत सी ये कहते हैं अबरार ने भी प्रैक्टिस करी। उसमें फिर आप फ़खर जमान और बाकी बहुत से खिलाड़ी ने ये कहते हैं बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और ख्वाजा नाफी वगैरह, उस्मान खान वगैरह और उस्मान तारिक और दीगर जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा वगैरह सबने प्रैक्टिस करी। और देखा जाए तो ये कहते हैं फिर नंबर 6 पे जो स्लॉट बनती है वो इनको मुझे लग रहा है कि ये लोग क्या कहते हैं शादाब खान को बिठा देंगे। शादाब खान की जगह ये लोग ख्वाजा नाफी को खिलाएंगे एज अ बैट्समैन, ताकि वो बैटिंग की जो स्लॉट है वो पूरी हो जाए, ताकि जो बैट्समैन जो कम पड़ रहा है ना उसमें वो कंसीडर करेंगे उसको 6 नंबर पे। 7वें नंबर पे ये कहते हैं ये फ़हीम अशरफ आ जाएगा, राना जी, जो जिनके बिना हम वर्ल्ड कप में ये कहते हैं अधूरे हैं और जिनके बिना हम वर्ल्ड कप में ये कहते हैं मौजूद जिंदा। फिर 8वें नंबर पे आपका आ जाएगा मोहम्मद नवाज़ को इस वजह से रख रहे हैं कि मोहम्मद नवाज़ ने बॉलिंग अच्छी कर दी थी इंडिया के खिलाफ। हालांकि बैटिंग में कुछ नहीं किया था उसने, लेकिन बॉलिंग में कुछ ना कुछ कर दिया था उसने। भले विकेट नहीं ली थी लेकिन इतने छक्के वक्के कुछ नहीं खाए थे उसने, बॉलिंग सही कराई थी। 28 रन दिए थे उसने 4 ओवर में, तो अच्छे ये कहते हैं इकनॉमी से बॉल कराई थी, एवरेज भी अच्छी थी बॉलिंग की उसकी। बाकी उसके बाद फिर ये कहते हैं नंबर 8 की बात होगी। उसके बाद 9 पे ये कहते हैं आपका उस्मान तारिक आ जाएगा। अब 10 और 11 पे की स्लॉट पे लड़ाई है। अब ये हो सकता है कि नसीम शाह को खिलाएँ शाहीन अफरीदी की जगह, और अबरार की बल्ली ये लोग क्या कहते हैं अगर कटवा दें। होना नहीं चाहिए अबरार को बाहर करना, लेकिन अबरार को मुझे लग रहा है ये लोग बाहर करके सलमान मिर्ज़ा ओवरकास्ट कंडीशन होंगी नामीबिया के अगेंस्ट, तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि ये लोग क्या कहते हैं एक स्पिनर शॉट कर देंगे और ये कहते हैं उसकी जगह ये कहते हैं ये लोग सलमान मिर्ज़ा को खिलाएंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से सलमान मिर्ज़ा को या नसीम शाह में से किसी एक को खिलाना चाहिए, शाहीन को ख़ास तौर पर बाहर करना चाहिए, और ये कहते हैं अबरार को होना चाहिए, क्योंकि अबरार ने भले ही ये कहते हैं इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन पिछले मैचों में उसने परफॉर्मेंस दी हुई थी और वो भी छोटी टीमों के अगेंस्ट भी ये कहते हैं विकटें ले लेता है, अच्छी विकटें ले लेता है और रन भी रोक लेता है और अच्छी बॉलिंग कर लेता है। उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए मेरे ख़्याल से, अबरार को खिलाना चाहिए। और इसके बाद फिर ये कहते हैं आपकी ओवरऑल क्या कहते हैं प्लेइंग 11 जो बनेगी मेरे हिसाब से, तो ये कहते हैं ये बनेगी साइम अयूब, साहबजादा फरहान दोनों ओपनर रहेंगे कि ओपनिंग में ये कहते हैं छेड़छाड़ी नहीं करी जाएगी। हालांकि ओपनिंग में ये कहते हैं फ़खर जमान को खिलाना चाहिए। अगर ये लोग फ़खर जमान को खिलाएंगे तो फ़खर जमान को मौका देना चाहिए एज ओपनर। और फिर उसके बाद फिर नंबर 3 पे ये कहते हैं आगा सलमान आ गए। 4 पे फ़खर जमान को खिलाएंगे अगर बाबर आजम को बिठाया। 5 पे ये कहते हैं आपको उस्मान खान, 6 पे ख्वाजा नाफी, 7वें पे फ़हीम अशरफ, 8वें पे मोहम्मद नवाज़, 9वें पे आपका नसीम शाह या सलमान मिर्ज़ा खेलेगा, 10वें पे ये कहते हैं उस्मान तारिक और 11 पे अबरार आएगा। हालांकि ये लोग इतनी तब्दीलियाँ करेंगे नहीं, लेकिन तब्दीलियाँ नहीं करेंगे तो भाई जीतेंगे नहीं। मेरे ख्याल से अगर मैच होगा तो ये कहते हैं भाई आपको तब्दीली करनी पड़ेगी, और इतनी खबर अच्छी नहीं आ रही है एज अ क्रिकेट फ़ैन कि ये कहते हैं मौसम ख़राब आ रहा है और मौसम अच्छा नहीं आ रहा।
हम तो खुशी यही बात पे होगी, ये कहते हैं ऐसा दिल से ये कहते हैं ये है कि मैच होना चाहिए, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि बारिश हो जाए और पाकिस्तान को पॉइंट मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान छोटी टीमों के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करता है इस चक्कर में। लेकिन फिर भी हम एज अ फैंस चाहेंगे कि मैच होना चाहिए, और मैच अगर होगा ना तो ऐसा ये कहते हैं वो अच्छा प्रोफेशनल खेलेंगे। उससे ये कहते हैं ये होगा कि अगर मैच जीत जाएंगे ना, उसके बाद पाकिस्तान मुझे लगता है कि अगर ये नामीबिया वाला मैच जीत गया तो उसके बाद फिर ये कहते हैं आपको ये कहते हैं ना आगे सुपर 8 में मुझे लग रहा है पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी, फुल जान मारेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब भी हम इंडिया से हारते हैं या कोई बड़ा मैच ऐसा हारते हैं, उसके बाद फिर ये कहते हैं किसी छोटी टीम से या किसी भी टीम से जीतते हैं ना इंडिया वाले मैच के बाद, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस जो मोराल है वो ऊपर हो जाता है। उससे फ़ायदा होता है कि हम क्या कहते हैं सुपर 8 में और बड़े टूर्नामेंट में आगे नॉकआउट सीरीज़ में हम अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, और ये कहते हैं मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दें इनको। बाकी इनकी ये कहते हैं परफॉर्मेंस से ज़्यादा हमारी दुआएँ काम आएंगी। मैं चाहता हूँ कि रमज़ान तक ये कहते हैं रमज़ानों में बस एंट्री मार ले पाकिस्तान टीम, ऐसा कुछ भी करके सुपर 8, चाहे वो ऐसा ये कहते हैं बारिश हो जाए, कुदरत का निज़ाम हो जाए, ऐसा ये कहते हैं जीत के, लेकिन बस ख़ास तौर पे बस पाकिस्तान पहुंच जाए बस। उसके बाद फिर हम लोग जो दुआएं करेंगे वो हमारी दुआओं का रमज़ानों में जो असर होता है वो फिर बहुत ये कहते हैं काम आएगा सबके लिए, खिलाड़ियों के लिए भी और हमारी टीम के लिए भी खुशी मिलेगी हमें। बाकी उसके बाद फिर ये कहते हैं अब ये बात करते हैं कि भाई आपके ग्रुप में कौन कौन खेलेगा। तो इंडिया वाले ग्रुप में ये कहते हैं वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे और इंडिया, ये 4 टीमें इनकी ग्रुप में एक साइड पे हो गई। इनका ग्रुप भी ये कहते हैं तगड़ा है। इंडिया के लिए ये कहते हैं आसान नहीं होगा ग्रुप इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक टॉप पे टीम रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हराए और वेस्ट इंडीज़ हराए, ताकि थोड़ा सा ये कहते हैं कॉम्पिटिशन और मज़ा तो आए मैच देखने में। उसके अलावा फिर सेकेंड टीम जो बनती है आपकी ग्रुप स्टेज के लिए सुपर 8 के लिए, वो है क्या कहते हैं आपकी फाइनलाइज हो गई है। उसमें से इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है आपकी टीम में, और श्रीलंका है। और चौथी टीम अगर पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह, हम इस दुआ से उम्मीद से, तो पाकिस्तान चौथी टीम बन जाएगा नामीबिया के अगेंस्ट, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। मुझे उम्मीद है कि ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ये कहते हैं अच्छा खेलेगा, वो साउथ अफ्रीका उसको वो अच्छा खेलेगा, और ये कहते हैं इंग्लैंड को भी टफ टाइम देगा, न्यूजीलैंड को भी टफ टाइम देगा, श्रीलंका को भी टफ टाइम देगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगा। बस प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी है आपको, और आगा सलमान को ख़ास तौर पर प्लेइंग 11 ख़ास तौर पर बहुत अच्छी खिलानी पड़ेगी, और कैप्टनसी ख़ास तौर पर बेहतरीन करनी पड़ेगी आपको। चारों खाने चेक करने पड़ेंगे उनके हर खिलाड़ी के, ख़ास तौर पे उनके जो 2-3 खिलाड़ी हैं उनको ये कहते हैं आपको रगड़ना लग पड़ेगा और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और उनके भी स्पिनर अच्छे हैं कहते हैं, बाकी प्लेइंग में अच्छी खिलाएँ, फ़खर जमान को इन करें और ख्वाजा नाफी को इन करें, और आपका सलमान मिर्ज़ा या नसीम शाह में से किसी एक को इन कर लें। बाकी ये कहते हैं बाकी शाहीन, बाबर और शादाब में तीनों को आउट कर दें, या तो 2 को आउट कर दें, शाहीन और बाबर को, जो बेहतर लगे। लेकिन बस प्लेइंग 11 अच्छी खिलाएँ, क्योंकि ये लोग खुद कन्फ्यूज़ है कि खिलाएँ किसको नहीं खिलाएँ। अभी तक प्लेइंग 11 उन्होंने अभी तक रिवील नहीं करी है, क्योंकि ये लोग अभी खुद ये कहते हैं परेशान है कि हम किसको बाहर करें, किसको नहीं करें और किसको खिलाएँ। तो बस ये उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छी प्लेइंग 11 खेले। मेरे ख़्याल से ना ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए था या इस T20 वर्ल्ड कप में। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि इंडिया को रोकने के लिए ना ऑस्ट्रेलिया ही होती है ज़्यादातर। 90% अगर इंडिया को कोई हराता है और बड़े स्टेज पे तो वो ऑस्ट्रेलिया ही होती है। ख़ासतौर पर वो परफॉर्मेंस देने वाला ट्रेविस हेड होता है उनके पास, बैटिंग पूरी उनकी टगरी होती है। लेकिन इस बार ना इनकी बॉलिंग बिल्कुल ही ये कहते हैं माटी थी, इनकी बॉलिंग बिल्कुल ख़त्म थी, क्योंकि इन्होंने कोई ये कहते हैं ना इनका कैप्टन था इनका जो पैट कमिंस, जिन्होंने ये कहते हैं इंडिया को चुप कराया था इंडिया में, और ये कहते हैं हेज़लवुड भी नहीं है और इस बार और स्टार्क तो वैसे रिटायर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया होती तो फिर मज़ा आता कि भाई चौथी टीम कहते हैं जिम्बाब्वे की जगह ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहते हैं बस फिर ऑस्ट्रेलिया ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और बाकी छोटी टीमों से भी हार गया, जिम्बाब्वे से हार गया। और बाकी फिर जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट खेली है और सिकंदर रज़ा ने ये कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस 99% 100% उस परफॉर्मेंस अच्छी दी है उस बंदे ने। और उसने PSL में भी अच्छा परफॉर्म किया था और अपनी ये कहते हैं इंटरनेशनल उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, जब भी ये कहते हैं जिम्बाब्वे को ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, लोग जो है ना वो मंजन क्या बेच रहे हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ये कहते हैं नॉकआउट हो गई थी और बाकी 2009 के वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गई थी T20 वर्ल्ड कप में, और 2017 में भी बाहर हो गई थी, जो कि तीनों टूर्नामेंट पाकिस्तान जीता हुआ है। तो समझ रहे हो ना आप फिर हैं कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो क्या ही बात होगी, ऐसा ये कहते हैं मुमकिन हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर रमज़ान भी थे तीनों ये कहते जो पाकिस्तान ने इवेंट्स उठाए 92, 2009 और 2017, इस पर ख़ास तौर पर रमज़ान भी थे। तो अल्लाह करे इस बार भी ऐसा हो जाए इंशाअल्लाह। रमज़ानों में दुआ है कि हो जाए इस तरह से। हालांकि इनकी स्किल्स पे तो हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हमारी अपनी दुआओं पे भरोसा है। पाकिस्तान और नामीबिया का जो मैच है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे है और ये
खेला जाएगा साहिली स्पोर्ट्स क्लब में, जो पाकिस्तान के पहले के जो मैचेस खेले गए थे।